गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए मेनली 7 टाइप्स एंड डिवीजन है जिन्हें हमें स्टडी करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो इसमें फर्स्ट वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें गैमेटोजेनेसिस और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मे भी ये एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। फिर है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन है। ये तो बात का है सबसे, तो ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें जानते हैं, चैप्टर को स्टडी करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए। इसमें 2 टर्म जो आते हैं बहुत ही मतलब बीवी पेरस एंड ओवी पेरस। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीवी पेरस और ओवी पेरस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीवी पेरस होते हैं वो से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। और ओवीपेरस जो होते हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म नहीं देते हैं बल्कि अंडे देते हैं। तो लाइक बर्ड एंड हैन, जो कि अंडों को जन्म मतलब अंडे देते हैं, उसके बाद में उन्हें हीचिंग करते हैं एंड आफ्टर सम डे और मंथ दे प्रोड्यूस चाइल्ड या बेबी। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। और डियर स्टूडेंट्स, अब सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगेगा और काफ़ी जगह लग भी चुका है, तो कृपया आप सावधानी और सतर्कता रखिए और अपनी स्टडी को मेंटेन कीजिए। कोशिश कीजिए कि घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। एंड थैंक यू। चैप्टर, तो एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीवी पेरस। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और बीवी पेरस होते हैं। तो ठीक है, मैंने बताया बीवी पेरस जो बच्चों को जन्म देता है डायरेक्ट। एंड द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट रहता है ह्यूमंस में उसमें इंक्लूड रहता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन उसमें होता है, ठीक है, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमीट्स का फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। लाइक स्पर्म इन मेल, जो स्पर्म होता है वो मेल्स का गैमीट होता है, एंड द ओवम इन फीमेल। एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन कहलाता है। जो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट यानी वजाइना में जो स्पर्म का ट्रांसफर होता है उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं, एंड उसी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसी के द्वारा फिर फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इन सभी के तहत ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन बॉल, और जो इसको ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन बॉल से अटैच करके रखता है उससे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्लेसेंटा मतलब आप जानते ही हैं, न्यूट्रिशन और सभी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो ब्लास्टो एंड इट अटैचमेंट टू द यूट्राइन बॉल इम्प्लांटेशन कहलाता है, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गेस्टेशन कहलाता है, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन कहलाता है। जब मतलब बच्चा पूरी तरह से बन जाता है, पूरा डेवलपमेंट उसका हो जाता है, तो उसके बाद में पार्चुरेशन होता है।
जो कि ये आप मतलब 9 मंथ में ही होता है। तो लास्ट स्टेज है ये, इसमें बच्चा जन्म लेता है। एंड यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। और आप ये जानते ही हैं या आप पढ़ा भी होगा कि ये आफ्टर प्यूबर्टी रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। देयर आर रिमार्केबल differences between the reproductive event in the male and in the female। यहाँ पर कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जो कि मेल और फीमेल्स के अलग अलग हैं। सम फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल में, वो एक वृद्ध यानी 90-95 मतलब कितनी भी उम्र हो जाए उनमें स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है रेगुलर, ठीक है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वुमेन, लेकिन जो ओवम का फॉर्मेशन रहता है वुमेन्स में वो एक निश्चित एज पर आकर बंद हो जाता है। तो लाइक एज 50 to 55 नियरेस्ट एज रहती है जिसपे ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन एंड उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज जिसे बोलते हैं। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमंस में स्टडी करेंगे, एक एक करके अलग अलग ब्रीफली डिस्क्राइब है। तो आइए अब बात करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, जो कि फिगर भी आपको दिया है एनसीईआरटी में 3.1A, आप देख सकते हैं उसमें आपके पास अगर बुक हो। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है वो पेल्विस रीजन में सिचुएटेड रहता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें पेयर्स ऑफ टेस्टिस रहते हैं, एक 1 पेयर रहता है टेस्टिस का, एंड अलोंग विद एसरी डक्ट्स ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और इसमें कुछ एसरी डक्ट्स वगैरह भी रहती हैं, ग्लैंड से रहते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी रहता है जिसे हम पेनिस बोलते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द, ये फिगर्स हैं आप देख सकते हैं। द टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच। जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड होती हैं, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि लो टेम्परेचर रखता है बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर रहता है उससे जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है, कम रखता है। एंड नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट, ये जरूरी भी है स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए, जरूरी है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो लो रहे बॉडी से। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, एक एडल्ट के अंदर जो दोनों ही टेस्टिस जो होती हैं, जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल शेप में होती हैं, ठीक है। ये शेप है टेस्टिस का। एंड विद अ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो लंबाई रहती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी रहती है। वाइड अबाउट 2 to 3 मीटर, और जो उसकी विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है, मतलब गर्थ उसका। एंड द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो प्रत्येक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट रहता है वो 250-250 कंपार्टमेंट रहते हैं, और जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिनके द्वारा स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेमनिफेरस के द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन किया जाता है, स्पर्म आर प्रोड्यूस, ठीक है। ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड। जो प्रत्येक सेमनिफेरस ट्यूब्यूल रहती हैं वो लाइन की हुई रहती हैं इनसाइड, अंदर से, बाय 2
टाइप, दो तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें मेल जर्म सेल बोलते हैं या स्पर्मेटोगोनिया वो बोलते हैं उसे, एंड सर्टोइल सेल्स। सर्टोइल सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए होती हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, जब मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन में जाती हैं, फाइनली लीडिंग अ स्पर्म फॉर्मेशन, जब फाइनली वो स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं तो वाइल उस टाइम पे सर्टोइल सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो उस टाइम पे जो सर्टोइल सेल्स रहती हैं वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो रीजन रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का